जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम मनोहर कुमार और स्वागत करता हूं एक और शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं दो इंस्टीट्यूट और दो अलग अलग ब्रांच के बीच में दोस्तों। तो हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग एट IIT भुवनेश्वर और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एट DTU दिल्ली। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस कंपेरिजन वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोकस, कोर एरियाज, स्किल्स, कैरियर अपॉर्चुनिटीज, प्लेसमेंट, ये सारे टर्म्स के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए एक एक करके इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग आप IIT भुवनेश्वर में कर रहे होंगे और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। दोनों बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री यानी कि बीटेक इंजीनियरिंग की डिग्री है। तीन और मेजर पॉइंट्स पर ध्यान देना जरूरी है। पहला पॉइंट मोड ऑफ एडमिशन और कटअप। IIT भुवनेश्वर में एडमिशन JEE मेंस और JEE एडवांस के माध्यम से होता है, जिसका कटअप आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि काउंसलिंग कौन करता है तो बता दूं कि जोसा, जिसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, के द्वारा काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है। वहीं DTU दिल्ली में एडमिशन JEE मेंस के माध्यम से होता है, जिसका कटअप आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी काउंसलिंग JAC ज्वाइंट एडमिशन कमेटी द्वारा कंडक्ट की जाती है। अब हम दोनों इंस्टीट्यूट्स के कटअप की तुलना करते हैं। तो IIT भुवनेश्वर में सिविल इंजीनियरिंग के लिए ओपन कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल की ओपनिंग रैंक 9106 और क्लोजिंग रैंक 14782 देखा गया है रिसेंटली में। और वहीं DTU दिल्ली में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए ओपन सीट टाइप में आउटसाइड कैंडिडेट का कटअप 10,289 है। यहाँ लगभग 1183 का अंतर है, हालांकि दोनों ही कटअप काफी नजदीक हैं। फीस IIT भुवनेश्वर में सालाना ट्यूशन फी लगभग 2 लाख है, जबकि DTU दिल्ली में लगभग 1,55,000 रुपए देखने को मिलता है। यहाँ फीस में भी थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट, IIT टैग वर्सेस DTU टैग। मेरे अनुसार IIT का टैग ज्यादा बेहतर माना जाता है, हालांकि दोनों ही इंस्टीट्यूट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। फोर्थ पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। IIT भुवनेश्वर का परमानेंट कैंपस लगभग 936 एकड़ में फैला हुआ है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतरीन है। और वहीं DTU दिल्ली का कैंपस लगभग 164 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि अच्छा है, लेकिन IIT भुवनेश्वर से छोटा है। फिर भी 164 एकड़ कम नहीं होता है। अब हम उन पॉइंट्स पर बात करते हैं जिनको हमने वीडियो की शुरुआत में बात किया था, जैसे फोकस, कोर एरियाज, स्किल्स, कैरियर अपॉर्चुनिटीज और प्लेसमेंट के बारे में। तो फोकस एरिया की बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की, तो आप फोकस कर रहे होंगे डिजाइन के ऊपर, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के ऊपर, लाइक मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें बहुत कुछ आ जाएगा, जैसे कि बिल्डिंग, रोड, ब्रिज और वाटर सिस्टम। तो सिविल इंजीनियरिंग का जो मेन फोकस होता है वो रियल वर्ल्ड के बेस पे होता है, प्रैक्टिकली ज्यादा इसमें करना पड़ता है। और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में आप फोकस कर रहे होंगे कंबाइंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के ऊपर, आप मैथमेटिकल थ्योरीज के ऊपर फोकस कर रहे होंगे, इसके साथ साथ कंप्यूटेशनल टेक्निक्स के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। तो ये मैथमेटिक्स और कंप्यूटर बेस्ड फोकस कर रहा होता है। इसके अलावा सब कोर एरियाज की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जैसे इसके कोर एरियाज होते हैं दोस्तों। और वहीं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के कोर एरियाज की बात करते हैं तो प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, इसके अलावा से कंप्यूटर साइंस, डाटा एनालिसिस और एल्गोरिथम इसके कोर एरियाज है। और आगे बात करते हैं किस तरह की स्किल्स को आप डेवलप कर सकते हो अगर इनमें से कोई एक कोर्स करते हो। तो सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो आप स्किल डेवलप कर सकते हैं लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और इसके साथ साथ आप इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर का भी यूज कर रहे होंगे, जैसे कि ऑटोकैड, स्टैड प्रो। और ये ज्यादा फोकस कर रहा होता है टीम वर्क एंड फील्ड वर्क के ऊपर दोस्तों। तो ये स्किल्स सारे डेवलप कर सकते हो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में जाते हो। तो इसके अलावा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की वहीं बात करते हैं तो आप एनालिटिकल स्किल्स, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रोग्रामिंग, डाटा एनालिसिस जैसे स्किल्स को डेवलप कर रहे होंगे। और इसके अलावा से बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में कैरियर अपॉर्चुनिटीज की, तो आप कंस्ट्रक्शन कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर्म्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके साथ साथ कंसल्टेंसी फॉर्म्स होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज में जा सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में भी आप जा सकते हैं, लाइक कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी कई सारे टेंडर निकालते हैं तो उसमें भी बहुत सारे जॉब्स होते हैं, वो सारे फील्ड में जा सकते हैं। तो रोल कैसा होगा आपका, तो सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, इसके साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजर और कंसल्टेंट जैसे रोल देखने को मिल जाते हैं। और वहीं पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में बात करते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज की, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हैं, फाइनेंस, डाटा साइंस। और रोल्स कैसे होंगे, तो डाटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, क्वांटिटेटिव एनालिस्ट जैसे रोल्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। प्लेसमेंट की बात करते हैं दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पे लगभग लेटेस्ट के अकॉर्डिंग जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे 67.8% प्लेसमेंट हुआ था रिसेंट ईयर में दोस्तों। इसके साथ साथ यहाँ पे एवरेज सैलरी
12.3 लाख पर एनम देखने को मिल जाता है सिविल इंजीनियरिंग का। और वहीं पे डीटीयू की बात करते हैं तो यहाँ पे एवरेज सैलरी 15.24 लाख पर एनम देखने को मिल जाता है। हालांकि ये जो सैलरी है पूरे ब्रांच को मिला करके, और भी अलग अलग ब्रांच होते हैं जैसे कि मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, तो उन सब का मिला करके 15.24 लाख पर एनम एवरेज पैकेज देखने को मिलता है। इसके अलावा हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 64.23 लाख पर एनम देखने को मिलता है दोस्तों मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में। तो ये था दोनों के बीच में कंपैरिजन। तो आई होप कि अगर आप इसी पर्पस आए थे कि इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस जानना है, कौन सा हमारे लिए ज्यादा सूट कर रहा होगा। पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, या फिर आपको एक ऑफिस में बैठ करके कंप्यूटर पे काम करना पसंद है। आप इसमें भी ऑफिस में बैठ रहे होंगे, ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे जिसमें आपको डिजाइन करना होता है, आप घर का डिजाइन कर रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी मिलते हैं ऑटोकैड पे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर और भी अलग अलग यूज कर पा रहे होंगे, तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं डिजाइनिंग में। इसके अलावा से मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में आप एनालिसिस जैसे वर्क कर रहे होते हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट आ जाते हैं, डीएसए भी आ रहा होता है। तो दोनों में मैथमेटिक्स तो भर भर के यूज होने वाला एक चीज ही कॉमन है दोस्तों। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से फील्ड में जाना है। तो मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इंजीनियरिंग कॉलेज जो इंडिया का सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग बात करता हूँ। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो बीटेक है वो ज्यादा वेटेज रखता है एज कम्पेयर टू सिविल इंजीनियरिंग दोस्तों आज के डेट में। इन फ्यूचर चेंज भी हो सकता है और पहले अच्छा भी था दोस्तों। ऐसा टाइम था कि सिविल इंजीनियरिंग आपके अदर जो ब्रांचेस आज के डेट में बूम कर रहे हैं उनसे अच्छा माना जाता था। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाना तो आप हमें मेल कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलेज पे मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे एक गूगल फॉर्म दिया गया है उसको फिल कर देना, उस पर वीडियो बना दूंगा मैं दोस्तों, और कमेंट कर देना कैसा वीडियो बना है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। फिर से मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।